हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एफी फ्यूचर पर। मैं आज आप लोगों को जीके पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही धमाकेदार जीके। ये जीके ऐसा जीके है जो आपका डेली यूज करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर जगह ही इसको यूज करते हैं। अरे बात बोलेगी चुपके से, हगने जाते हैं तब भी इसका याद करते हैं इस जगह का। बोलिएगा क्यों? हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस जगह में तो मोदी के बारे में है ही। अब बोलिए तो झूठ नहीं बोलिएगा। क्या जब जाते हैं लेटरिन उटरिन बाथरूम वगैरह नहीं टॉयलेट वगैरह, क्या मोदी जी को याद नहीं करते हैं? अगर मोदी जी को याद नहीं करते तो हम समझेंगे शायद आप भारतीय ही नहीं है। ऐसा कौन इंसान नहीं है अभी भारत में यार मोदी जी को याद नहीं करेगा, ऐसा कोई बात है? तो इसीलिए इस जगह को हम लोग हर जगह में, हर उठते बैठते चलते फिरते हर जगह में इस वीडियो का प्रयोग करते हैं। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। मैं आज आपको लाया हूँ, ये डेली यूज जीके है। खास करके और एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप एस्टर पब्लिक स्कूल चौआ भिटा या फिर किसी भी स्कूल में अगर आप टेस्ट देने वाले हैं जीके का या फिर एग्जाम देने वाले हैं तो कोई बात नहीं है, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि ये 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100% टकराने वाला ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये एक बात और बोलेंगे, हाँ एग्जाम दे के आइएगा, एग्जाम दे के आने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव नहीं टकराया तब भी मुझे कमेंट करेंगे, अगर टकराया तब भी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि आप मेरा वीडियो को समझे, इसलिए कोशिश कीजिएगा भाई, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर ऑब्जेक्टिव अगर टकराएगा जरूर तो जरूर आके बोलेंगे सर इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, अब 100% शब्द तो नहीं, लेकिन हम बोलते हैं एक दो ऑब्जेक्टिव छूट सकता है, लेकिन मैक्सिमम सब हर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। आइए मैं बिना आपका समय लिए स्टार्ट करता हूँ हमारी वीडियो को। क्या बोल रहा है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भाई आज भारत में और भारत का प्रधानमंत्री के बारे में अगर नहीं जानते हो तो इससे ज्यादा दुखी अब मैं आपके लिए खुश नहीं हो पाऊंगा यार। जो भी हो यार, मोदी जी हमें अच्छा देता है या खराब देता है, साला मोदी को याद नहीं करेगा तो किसका करेगा भाई? आज हर यहाँ से इतना बड़ा 2 साल का बच्चा को लेकर अगर पूछ देगा कि मोदी कौन है तो बोल देगा कि मोदी है, कोई नहीं जानता है कि वो हमारा प्रधानमंत्री है, लेकिन बोल देगा हाँ भाई मोदी तो है। उसको फोटो दिखा दीजिएगा, फोटो एक ठो, और बोलेगा कि कौन है, बोलेगा मोदी चाचा है। तो देखिए छोटा छोटा बच्चा आजकल मोदी को पहचानता है और आप नहीं पहचानेंगे, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी को हमारा सब जानता है, सबको जानता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा मैं बहुत कुछ याद आता है मोदी के बारे में, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा अभी। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, ये नाम तो झूठ बात मत बोलेगा, ये नाम आपको रटना नहीं होगा। अब भाई नरेंद्र याद मत रखो ना, मोदी रखो ना याद। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत का खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर क्या है, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। आइए जो ये सब जो मंत्री सब है, ये सब जो मंत्री सब है, ये अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, श्रीमती द्रौपदी है, प्रधान धर्मेंद्र प्रधान है, ये सब नरेंद्र मोदी, ऐसा जो हमारा ये सरकार है, इसको चिराग भी जला के अगर बोलेंगे किसी बच्चा को कि इसको दिखे हो भाई तो बोलेगा नहीं, आज नहीं कल भी नहीं और 10 साल बाद भी शायद लोगों को पहचानेगा नहीं। लेकिन देखिए हमारा मोदी जी को सारा 10 साल में ही नहीं, 10 साल में इतना बड़ा भयंकर काम कर दिया कि मोदी जी को आज घर नहीं, गांव नहीं, मोहल्ला नहीं, पूरा बच्चा बच्चा जानता है, घर का कोना कोना मोदी जी को जानता है। यार कुछ करो ना करो, मोदी जी का जैसा काम करो, कम से कम फेमस तो हो जाएगा यार। आ जाओ भाई आ जाओ, अब फिर मोदी जी बनेगा ना पड़ेगा यार, पढ़ लो उसके बाद जाना मोदी जी बने। तो भारत का खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। उसके भारत का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत का रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। उसका भारत का राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। उसका ये आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आपका फुल नाम है, इसको आपको जानना होगा। जब बोलते हैं सीएम, सीएम कौन है? सीएम का फुल मतलब चीफ मिनिस्टर। उसके बाद पीएम प्राइम मिनिस्टर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जीके का जनरल नॉलेज। ये आप एक वाकजी है, ये जो आप अगर आप टेस्ट वगैरह देने वाले हैं तो इसका जो मीनिंग ये है, क्या बोलता है, हाँ स्पेलिंग, स्पेलिंग सब जो है उसको याद कर लीजिएगा। पता चला कि यहाँ पे जनरल नॉलेज तो आता है, अब नॉलेज लिखना नहीं आता है, क्योंकि आजकल का बच्चा को इंग्लिश बहुत बड़का बड़का आता है।
ठीक है। तो बड़का बड़का नहीं, छोटका छोटका नहीं, मीडियम मीडियम पढ़ना होगा। ठीक है। तो जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज। उसका ये तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ, उसका फिर आगे जाऊंगा। भारत 11 नंबर में 24 आवर्स में कितना सेकंड होता है? 24 आवर्स में कितना सेकंड होता है? बोलिए 24 आवर्स में कितना सेकंड होता है? 8,000 नहीं 86,400 सेकंड, 86,400 सेकंड रट लीजिए। ठीक है। और एक बात है कि जो हमारे गांव देहात के लोग होते हैं बोलता है कि 12 घंटा में एक दिन होता है, पढ़ा है तो एकदम। और दूसरी बात है कि इससे पहले वाला जो वीडियो में इससे पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो का नाम है ऐसे ही कुछ की, हाँ 7 क्लास का टेस्ट। उस वीडियो में थोड़ा मैं कोच वालों का बात बोला हूँ, तो उसमें बच्चे सब थोड़ा मजा लिया है, थोड़ा बहुत हंसा है और कमेंट भी किया है। तो फिर वही वाला बात हमको याद आ गया। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जो हमारे जो गांव के लोग होते हैं बोलता है कि दिन में नहीं 12 घंटा में ये क्या होता है? 12 घंटा में एक दिन होता है। ठीक है। तो 12 घंटा में एक दिन अगर आप भी पढ़ेंगे ना तो ये कोच वालों वाला बात हो जाएगा फिर। ठीक है। तो वो सब उधर में मत जाइए, अभी फिर कोच वालों का भी रेट भी बहुत है, खाने नहीं पाएंगे। नहीं तो क्या है? 24 आवर्स में कितना सेकंड होता है? 24 आवर्स में कितना सेकंड? 8,000 नहीं 86,400 सेकंड होता है। और दिन और रात मिला के आपका एक दिन होता है। फिर सिर्फ बोलेंगे दिन और रात मिला कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा में एक दिन होता है। नहीं तो फिर वही वाला बात मत कीजिएगा कि 12 घंटा में एक दिन होता है और 12 घंटा में रात है। 24 घंटा में दिन और रात मिला के हमारा एक दिन माना जाता है। ठीक है। और सिर्फ 12 घंटा याद रखेंगे तो कोच वालों वाला बात होगा। तो इसीलिए आइए मैं फिर आपको दूसरी भी मतलब जीके की ओर लेके जा रहा हूँ। क्या अपने सरपंच का नाम बताइए? अपने सरपंच का नाम बताइए। आप देखो अपना अपना सरपंच का नाम तो अपना ही बता पाएगा। अब मैं कैसे बता दूं यार आप किस राज्य से, किस घर से, किस गांव से? तो ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आप बताएंगे कि आप किस गांव से हैं और आपका जो क्या बोलता है आपका सरपंच का नाम क्या है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि ये किस पंचायत से, और इसका पंचायत मतलब सरपंच का नाम क्या है। और दूसरी बात है, आगे आइए, दूसरी क्वेश्चन है कि मुखिया का नाम बताइए। तो ये मुखिया का नाम, अपना मुखिया का अपना ही नाम बता पाएगा। जैसे हमारा मुखिया का नाम क्या है? तौहीद आलम। ठीक है। तो अपना अपना मुखिया का नाम खुद ही बता सकता है, मैं आपका मुखिया का नाम नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। तो अपना मुखिया का नाम और अपना पंचायत का नाम हमारे चैनल एफी फ्यूचर पर कमेंट कीजिए ताकि मैं जानूंगा कि आप फन्ना पंचायत से हैं और उस पंचायत का ये मुखिया है, ताकि फिर मैं आपको वीडियो में बताने में दिक्कत ना हो। तो अब मुखिया का नाम बताइए, तो अपना मुखिया का नाम, इसलिए ये सब चीज याद कर लीजिए ताकि ये अक्सर वक्सिटिव आपको पूछा ही गया है, वरना मैं आपको ये कहाँ से लाऊंगा भाई। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। जन गण मन। ठीक है। तो वो राष्ट्रीय गान होते हैं, उसको खत्म करना चाहिए कितना? 52 सेकंड में। ठीक है। तो सब उधर नहीं जाते हैं। हाँ, तो ये भी पूछ सकता है आपको जीके में कि राष्ट्रीय गान को, हाँ थोड़ा मैं इसको बताने भूल गया हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो खत्म कितना सेकंड में होता है? तो 52 सेकंड में। और एक बात है, राष्ट्रीय गान जब चलेगा ना तब अगर आप मानिए कि आप चल रहे हैं और राष्ट्रीय गान स्टार्ट है, तब वहीं पे रुक जाइए। उसके बाद राष्ट्रीय गान को होने दीजिए, उसके बाद तब आप क्या करेंगे? अंदर आएंगे या फिर आगे कहीं जाएंगे। राष्ट्रीय गान का इतना इज्जत करना चाहिए। लेकिन आज हमारे गांव देहात के लोग, हमारे चच्चा सब और हमारे मतलब गांव पड़ोस के लोग राष्ट्रीय गान क्या, राष्ट्रीय गान का 10 राष्ट्रीय गान एक जगह में चलेगा तो फिर भी वो लोग का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। छोड़िए। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर है। भारत का राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम। और बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी बोलता है, जो बंगाल का सब औरत सब जितने भी होता है सबको बोलता है दीदी। जिसका नाम क्या है? ममता बनर्जी। ठीक है। तो वो लोग गाए है, वो लोग थोड़ा सा वो उसको दीदी करके बोलता है कि वो लोग को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। उसके बाद अपने अपने वार्ड मेंबर का नाम बताइए। तो दूसरी बात है कि हमारे भी गांव में और आपका भी उधर होंगे कि आजकल गांव में जो मेंबर वगैरह में खड़ा होता है ज्यादा से ज्यादा औरत ही होता है। औरत का नाम बताना भाई बहुत कठिन बात है। ठीक है। तो इसीलिए आप न, मैं तो आप ना मतलब मेंबर जो है
उसका जो औरत का जो नाम क्या है, जो हमको भी पता नहीं है, पता करना चाहिए। ठीक है, तो आप ना अपना जो मतलब आपका जो मेंबर है उसका मतलब नाम बताएंगे। और ऐसी बात नहीं है, जो वोट में उठता है, जिसके नाम से पहले वो मेंबर है उसको पता कीजिएगा। ये सब चीज क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि ये आपको अगर वक्त स्कूल में भी पूछा जाए या कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको जवाब दे सके। आपको जो एग्जाम में पूछने वाला गांव समाज का जो आदमी होता है, आपको ये नहीं बोलेगा, आपको साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको मैथ का नहीं पूछेगा, नहीं बोलेगा कि ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको नहीं बोलेगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको कोई भी मैथ का फॉर्मूला ला के नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको पूछेगा तो ये जीके पूछा जाएगा। आपका गांव का, आपका समाज का, आपका लड़का जितना है, जितना भी आदमी, जितने पढ़े लिखे आदमी है, ज्यादा से ज्यादा बोलो तो आपका मेंबर का नाम क्या है, बोलो तो आपका मुखिया का नाम क्या है, बोलो तो आपका वार्ड नंबर कितना है, बोलो तो आप किस पंचायत से आते हैं, यही सब सवाल पूछेगा भाई। इसलिए अगर बूढ़ा बुजुर्ग सबके साथ मतलब थोड़ा बहुत पकड़ झगड़ करता है, ये सब पढ़ लीजिए, ना सारा किसी दिन पूछ देगा आदमी के सामने। दूसरी बात है कि फिर मान के चलिए कि शादी उदी में, कि बुढ़वा सबको शादी का थोड़ा बाद भाजम होता है काम। ठीक है, लड़का सब थोड़ा इधर टकाटक करेगा तो उनका मन तो खराब हो जाता है। जब मन तो खराब हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, और डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा, तो इसीलिए वहां पे तो आपको पूछ देगा, बोलेगा बहुत बड़ा नेता बन गया एकदम। ठीक है, बोलेगा कि बोलो तो आपका मतलब जो वार्ड मेंबर का नाम, वार्ड मेंबर का नाम क्या है, मुखिया का नाम क्या है। ये सब करने का ढंग नहीं है, और टकाटक करने लगा है। टकाटक करने लगा का मतलब अगर हम नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बोलेगा, मैं आपको बता दूंगा ये टकाटक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फिर हाँ वही वाला बात है, ज्यादा खोल कर नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर बस फिर बुरा सा अल्लाह की सब फिर हमको फिर कमेंट में कमेंट दिखाएगा। इसलिए आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो फिर मैं चलता हूँ अगले मतलब जीके की ओर। तो ये आपका 21 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो आइए फिर मैं आपको इसको समझता हूँ। क्या है भारत का राष्ट्रीय मिठाई, क्या है भारत का राष्ट्रीय मिठाई, क्या है जलेबी। ठीक है, यह मत फिर मुंह में पानी वगैरह आ गया होगा। ठीक है, जलेबी तो मेरे तो बहुत ही हमको खाने वगैरह अच्छा लगता है। हम अगर मेला वगैरह कहीं जाते हैं तो बिना खाए पिए नहीं आता, क्योंकि हमको अच्छा लगता है जलेबी खाना। अभी भी जब हम कहीं मतलब बाहर में जो पढ़ते थे तो जलेबी मेरा मतलब मस्त है। ज्यादा नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे, लेकिन बेस्ट है। उसके बाद क्या, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जो हमको उतना अच्छा नहीं लगता था, किसी से लगने से मतलब नहीं है, उतना हम खाते कम है, तो ऐसा मतलब है कि मेरे लिए राष्ट्रीय फल नहीं है। हम जो उसको पसंद करते हैं उसको राष्ट्रीय फल मानेंगे, तो फिर राष्ट्रीय आदमी मानेंगे तो फिर वो तो फिर दूसरा वाला बात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कौन आदमी किससे ज्यादा प्यार करता है वही उसके लिए मतलब राष्ट्रीय आदमी बन जाएगा, तो ये फिर वही वाला बात होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आदमी मतलब हर प्रकार से होता है, बोलेंगे इसको हमको अच्छा नहीं लगता राष्ट्रीय फल नहीं मानेंगे, इसको हमको बाघ अच्छा नहीं है इसको राष्ट्रीय फल नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छा लगे ना लगे आपको देना पड़ेगा, आपके चाहने से अनुसार नहीं होगा। जैसे कि आपको छोड़ के भागता है, चाहते हैं जितना, आपका बगैर मतलब काम नहीं होगा, वो चाहेगा जो वही होगा भाई। इसलिए समझ आगे से क्या बोलेंगे और सब। चलो, भारत का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है, कमल फूल। उसका भारत का राष्ट्रीय नदी का नाम बताइए, भारत राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नाम बताइए, क्या है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, मोर। मोर के एकदम बहुत ही शानदार दिखने में लगता है। मोर बोलता है कि हम इतना सुंदर मेरा शरीर तो है, तो हम देख के खुश हो जाते हैं, हमको आदमी दिखता है, लेकिन साला हम पैर से दिखते हैं तो उसका मन तो खराब हो जाता है, कि उसका मोर का जो पैर होता है ना बहुत ही बदसूरत होता है। ठीक है, तो अल्लाह सबको मिला के भेजता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, मोर। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बताए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ होता है। जो बुधारा जानवर है, मिल जाने से आपको छोड़ देगा, प्यार व्यार करके जाओ बेटा जाओ, फिर तुम मतलब दो चार छुआ पैदा करेगा, एकदम भारत से सत्यानाश कर देगा। जैसे मजाक मत किए फिर जाकर बोलना मत कहीं बाघ को कि हमको खाएगा। हाँ बस, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो गया, बाघ हो गया। तो ये क्वेश्चन तो मैं डबल लिख दिया था, तो बस कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ देंगे आप। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, बाघ है। भारत का आकृति कैसा होता है, बस कमाल का क्वेश्चन है। भारत का आकृति कैसा होता है, भारत का आकृति आप देखें कैसा होता है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, तीन भुजा से बना आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कैसा होता है, ऐसा 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 जाएगा, ऐसा जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा आ जाएगा, ऐसा जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा आ जाएगा, तो तब क्या जाएगा, त्रिभुजाकार। ऐसा ही होता है। हमको तो बनाना वाना नहीं आता, मतलब ऐसा जाएगा, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। हमको नहीं आता है, फिर मेरा तो आप सही नहीं मानेंगे, हमको नहीं आता है, सिर्फ हम त्रिभुज मतलब थोड़ा बहुत दिखा देते हैं।
हाँ मतलब लमसम ऐसा ही। तो ये देखिए तो त्रिभुज के आकार का होता है, नहीं बना दोस्त मत दिखो तो यार। ठीक है हटाइए, मजा लेंगे नहीं तो फिर आप लोग। ठीक है, भारत का आकृति कैसा है, तो ये त्रिभुज आकार होता है, यानी ये त्रिभुज के आकार का होता है। अभी बोलेंगे कि सेम टू सेम त्रिभुज, तो ये बात नहीं है। त्रिभुज के आकार का दिखता है ना, नहीं दिखता है, यही तो बात बोलते हैं आपको, त्रिभुज आकार होता है। उसका भारत का क्षेत्रफल कितना है। बाप रे, आज क्या हुआ दोस्त, मतलब आप आ रहे थे किशनगंज से, तो उस समय मतलब एक आ रहे थे, सर इतना जोर से घुसा कि इतना खासा तब भी नहीं निकला, और अभी आपके सामने में घुस गया तब भी नहीं निकला। पता नहीं अब अंदर घर बनाता है ना क्या, हमको लेगा शायद चपोटो करेगा भाई। ठीक है, क्या करेंगे दोस्त, घुस गया अंदर। भारत का आकृति कैसा है, त्रिभुजाकार होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग, ये वर्ग किलोमीटर होता है, तो वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर ये होता है। ठीक है, आपको जो लाया हूँ 30 नंबर से ऑब्जेक्टिव, इससे पहले मैं आपको पूरा बता दिया, लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी जीके, जीके तो मैं आपको ये आज मैं अभी बता रहा हूँ, इसको समझेंगे। बिहार का पड़ोसी देश कौन है, नेपाल। और अब बताएंगे आप किस राज्य से हैं, हम बिहार से ही हैं। और हमको जब कोई बोलता है कि कहाँ पे हो, तो मैं बोलता हूँ कि अभी तो बिहार में हूँ। और जब मतलब थोड़ा बहुत उससे झगड़ा वगड़ा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा किसके साथ होगा दोस्तों, गर्लफ्रेंड को, उसको ही थोड़ा बहुत बोल देते हैं कभी कभी। बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं कि कहाँ पे हैं, तो हम बोले कि ज्यादा नेतागिरी करोगे तो, ऐसा परेशान करोगे तो देश छोड़ के चल जाएंगे। उसके बाद नेपाल में घुस जाते हैं। तो मतलब हम लोग तो रहते ही नेपाल का बगल में, जब थोड़ा किसी को धमकी वगैरह देके मतलब क्या कर नेपाल में चला गए, किस लिए उसका बाद बोलते हैं कि तुम्हारे लिए देश छोड़ के चला गए, अब तुम देश में क्या करो, राम राज करो। तो हमारा नेपाल हमारा पड़ोसी देश के हैं, ज्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जितना ही वगैरह हमारा जो गांव का आदमी सब है, बाथरूम टॉयलेट नेपाल में ही करता है। ठीक है, उसके बाद नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू में है। नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन और असेंबली। ये आपका किसका होता है, एमएलए का होता है। पटना का पुराना नाम क्या है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। अपने अपने जिला परिषद का नाम लिखे। आपने अपने जिला परिषद का नाम लिखिए, तो ये आपका अपना अपना जिला परिषद है, या आपका अपना जिला परिषद का ही नाम देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपने अपने जिला परिषद का नाम मतलब अपना जिला परिषद जो आपका है, उसी का यहाँ पे आप नाम भरेंगे। ठीक है, जैसे मेरा जिला परिषद का नाम क्या है, फैजान अहमद। ठीक है, उसका भारत का कितना नाम है, तो भारत का टोटल 7 नाम है। उसका भारत का नाम किसने रखा था, तो राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र भारत के नाम पर देश का नाम भारत रखा था। राजा जो दुष्यंत था, उसका बेटा का नाम था भारत, तो उसी के नाम पे देश का नाम क्या रखा था, भारत रखा था। आइए फिर मैं और आपको जीके की ओर ले जा रहा हूँ। इसको मैं ये ऑब्जेक्टिव को जानता हूँ। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया था, अकबर ने। एक सप्ताह में कितना घंटा होता है, 168 घंटा लिखेंगे यहाँ पे, घंटा 168 घंटा। 365 यहाँ पे दिन होगा, 365 दिन में कितना सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह होता है। बिहार में कुल कितना प्रखंड है, 534 प्रखंड है। अब बोला देखो यहाँ पे बिहार में बोला है कितना प्रखंड है, तो 534। लेकिन बोलेगा किशनगंज में कितना प्रखंड है, तो बोलेंगे किशनगंज में टोटल 7 प्रखंड है। टोटल कितना प्रखंड है, 7 प्रखंड है। किशनगंज में कितना पंचायत है, तो टोटल 125 पंचायत होता, तो 125 पंचायत है। उसके बाद किशनगंज के डीएम का नाम बताइए, श्री विशाल राज। किशनगंज का डीएम का नाम क्या है, श्री विशाल राज। किशनगंज के सांसद का नाम क्या है, मोहम्मद जावेद। किशनगंज के सांसद का नाम क्या है, मोहम्मद जावेद। किशनगंज के विधायक का नाम क्या है, साउथ आलम। किशनगंज के विधायक के नाम क्या है, साउथ
आलम। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको 48 ऑब्जेक्टिव बता दिया, लेकिन बात ये है कि देखिए किसी का नाम में कहीं लिखावट में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा। और वीडियो में मैं बहुत ही किस्म का बात बोला हूँ, इस बात में अगर किसी भी आपको किसी भी बात का बुरा लगा होगा दोस्त, आपका छोटा भाई समझकर, अपना छोटा भाई समझकर, छोटा बच्चे समझकर, आपका गाँव वाला समझकर मुझे माफ कीजिएगा। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आप लोग अगर पढ़ लिए तो इसको पढ़ लिए और जाके टेस्ट दीजिए, भयंकर टेस्ट आपका, टेस्ट में 100% और जो ऑब्जेक्टिव जो टकराएगा, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।